आए हम अभी पास्टर जी को दावत देते हैं। पास्टर जवेद अमाइल आए और हमें खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुनाए। उस यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में तमाम बहन भाइयों को सलाम। दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि आज ईस्टर के बाद पहला बुध है हमारा, और आप तमाम बहन भाई खुदावंद की हुज़ूरी में यहाँ मौजूद हैं। वरना मैंने अपनी खिदमत में ये देखा है कि जैसे ही कोई हमारा त्यौहार आता और फिर शिफाइया मीटिंग में या किसी इबादत में लोगों को बुलाया जाता तो यकीनन चर्च खाली पड़े रहते। लोगों का अभी तक ईस्टर ख़त्म नहीं होता, लोगों का उस वक्त की बात कर रहा हूँ, लोगों का क्रिसमस ख़त्म नहीं होता। मगर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप सब मुबारक लोग हैं कि आप लोगों ने जो भी वक्त ईस्टर का अपने बच्चों के साथ, ख़ानदानों के साथ गुजारा है, मगर आप इस बात को समझ गए हैं खुदा का वक्त सबसे ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोर से हालेलुया। आज मेरे अजीजों, यकीन माने कि कौम बनी इसराइल पर, यहूदियों पर रिसर्च हो रही है। तजिया निगार कई घंटे तजिया करते हैं कि ये किस तरह बाबरकत हो गए हैं। थोड़े से लोग हैं, 60 लाख 70 लाख लोग हैं, ये पूरी दुनिया को कैसे चला रहे हैं? बड़े गौर से सुनिएगा, ये पूरी दुनिया को कैसे कर्ज दे रहे हैं? कभी इन्होंने कर्ज नहीं लिया, ये कैसे हो रहा है? तजिया निगार तजिया कर रहे हैं हम पर, और कई उनकी हिस्ट्री की किताबें पढ़ रहे हैं, कई हिस्ट्री की वीडियोस देख रहे हैं ताकि उन्हें पता चले कि ये बाबरकत कैसे हुए हैं। थोड़े से लोग पूरी दुनिया को कैसे कवर किए हुए हैं। वो वक्त पर खुदा की इबादत करते हैं, जो वक्त खुदा को उन्होंने दिया होता उस वक्त पर आकर झुक जाते, सजदे में पड़ जाते। वो वक्त जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा का है, उस वक्त के साथ किसी का, मेरे अजीजों, खुदा के वक्त के साथ किसी का मुआवजा न करें, बल्कि खुदा के वक्त को सबसे उन्होंने ऊपर रखा हुआ। मैं कहता हूँ ये है उनकी तरक्की का और सरफराजी का राज। हालेलुया। उनकी तरक्की का और सरफराजी का राज ये है कि उन्होंने अपने खुदा को जो वक्त देना होता है, बाकी तमाम वक्तों को वो पीछे कर देते हैं। अपने बच्चों का वक्त, अपने खानदान का वक्त, अपने दोस्तों यारों का वक्त, अपने दफ्तर का वक्त, सब कुछ पीछे। तो मसीह खानदानों, मसीह घरानों, जब इस तरह मैं और आप भी अपने खुदा के वक्त को जानेंगे तो याद रखें यीशु एक वक्त आएगा, मुझे और आपको भी कर्ज देने वाले बना देगा। हालेलुया। आए जोरदार ताली यीशु के लिए बजाएं। वो मुझे और आपको भी कर्ज देने वाले बनाएगा, और ऐसा होगा। याद रखें, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, जिस खुदा की हम मददसराई करते हैं, जिस खुदा के हजूर ताली में जाते हैं, जिस खुदा के हजूर आकर साज में जाते हैं, साजों के साथ ज़बूर और गीत गाते हैं, वो खुदा मेरे अजीजों नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बच्चे नहीं बदलेंगे, बिगड़ गए तो ये बिगड़े ही रहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे अजीजों, और ना ही ऐसी बात अपने मुंह से कभी निकाला करो। जिस खुदा की इबादत इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा की इबादत बनी इस्राइल करती है, खुदा ने उनकी जिंदगियों, उनकी नस्लों में बड़ी तब्दीली लाई है। अब जब मैं और आप भी उस जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं, वो हमारी नस्लों पुश्तों को भी बदलने की जरूरत रखता है, और वक्त मुइन पर जरूर बदलेगा, हमें फतहमंदी जरूर देगा। मगर मुझे और आपको करना क्या है? आइए ये बात हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से देखते हैं। मेरे साथ देखें, नए नामा में याकूब का खाता है।
5واں باب اور اس کی 13ویں آیت خدا کے کلام مقدس میں بڑے غور سے سنیے گا. جی بڑے بھائی. یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اس کی 13ویں آیت سے: اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے. اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بنائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اور اگر اس نے گناہ کیے ہو تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. آمین. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو. یہاں پر جو سب سے پہلا لفظ پڑھا گیا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دعا کرے. دعا کا مطلب خدا سے مشورہ لے کہ میں اس مصیبت میں کیوں پڑ گیا. بے روزگاری کی مصیبت، بیماری کی مصیبت، تنگ دستی کی مصیبت، لاچاری کی مصیبت، کسی قسم کی بھی مصیبت میں ہے تو خدا کا بندہ یعقوب کہہ رہا ہے آپ دعا کریں، آپ اپنے خدا سے بات کریں. اس کا مطلب دنیا سے رابطہ اس وقت آپ نے ختم کرنا ہے، دنیا سے اس وقت میل جول ختم کرنا ہے، اپنے زندہ خدا سے میل جول کو بڑھانا ہے اور اس کے قدموں میں رہنا ہے. دعا کرنا، خدا سے باتیں کرنا. اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے بے دعا بے خدا شخص جس کی زندگی میں دعا نہیں ہے، تو اس شخص جو بہن بھائی دعا نہیں کرنے والا اس کا خدا بھی نہیں ہے. جس طرح آپ اپنے گھر میں کسی پریشانی میں ہو جاتے ہیں، تکلیف میں ہو جاتے ہیں، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ تک پہنچے اور انہیں کوئی نہ کوئی بات بتائیں. اسی طرح میرے عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خدا کو میرا اور آپ کا باپ بنایا. یسوع نے کہا جب تم دعا کرو تو کہو آئے ہمارے باپ. اسے میرا اور آپ کا باپ بنایا. تو آپ جسمانی ماں باپ کے پاس مت جائیں بلکہ آپ اپنے آسمانی باپ کے پاس. یہاں دعا کے لیے کہا جا رہا ہے جو نا وہ اسی بات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آسمانی باپ کے پاس جائیں اور جا کر اس کے حضور دعا کریں. جب آپ کی دعا اس کے حضور جائے گی تو پھر میرے عزیزوں ہم نے جلد بازی نہیں کرنی بلکہ انتظار کرنا ہے. انتظار کرنا ہے کہ جس خداوند کے حضور میں نے اپنے لبوں کو کھولا ہے، جس خداوند کے حضور میں نے دعا کی ہے، وہ ضرور جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے. مرکز 11 باب کی 25 آیت میں یہ بات لکھی ہے، جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو تمہیں مل گیا اور تمہیں ملے شاید. یسوع کا وعدہ ہے جو کچھ تم مانگتے ہو یقین کرو تمہیں مل گیا اور تمہیں مل جائے گا. یاد رکھے میرے بہنوں بھائیوں، یہاں پر کلام مقدس ان مصیبت زدوں کے لیے کہہ رہی ہے جو کسی بھی قسم کی مصیبت میں ہے. خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ تم نے دعا کرنی ہے، پہلے خود دعا کرنی ہے، کیونکہ ہم مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم مسیح کے کفارے سے بچائے ہوئے لوگ ہیں، ہم مسیح کے کفارے سے چھڑائے ہوئے لوگ ہیں، اور مسیح نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتے. آپ کسی بات کو لے لیں گے سنیے. اس کا مطلب تم کسی بھی سختی کو، کسی بھی مصیبت کو، کسی بھی تنگدستی کو مات نہیں دے سکتے میرے بغیر. تمہیں میرا نام لینا اور میرے حضور دعا کرنا ضرور ہوگا. تب تم اسے مات دو گے، تب تم سرفراز ہوگے، تم کامیاب ہوگے. یقین مانیں مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب میں نوجوان تھا تو میں چرچ میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے بڑا شرماتا تھا، اس طرح. اور میں اپنے اندر فیل کرتا تھا کہ شاید مجھے کوئی دیکھ رہا. اور جب میں خادم بنا، خدا کی خدمت کرنے لگا،
مجھے پتا چل گیا اس وقت جب میں شرماتا تھا مجھے خدا نہیں شیطان دیکھتا تھا اور وہی میرے دل میں خوف ڈالتا تھا کہ اپنے ہاتھ مت اٹھانا. تیرے عزیز تیرے دوست بولے پتہ نہیں کیا مانگ رہا خدا سے, مگر جب میرے خدا نے مجھے میرے عزیزوں چنا تو اب میں گھٹنوں کے بل ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ ترتیب خدا نے مجھے بخش دی. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں خدا کا کلام کہہ رہا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہے, بے روزگار ہے, تنگ دست ہے, بیماری میں جکڑا ہوا ہے, بدرو گرفتہ ہے, کسی قسم کی بھی پریشانی میں گرفتار ہے, تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے وہ کیا کرے, وہ دعا کرے. اگر کوئی یہاں پر وہ لائٹ آن کر دے پیچھے سے. خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ وہ دعا کرے. اگر میرے عزیزوں آپ دعا کر رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ اپنی درخواست کسی کمپنی میں نہیں دے رہے, آپ اپنی درخواست بڑے غور سے سنیے گا, آپ اپنی درخواست کسی کمپنی میں نہیں دے رہے, کسی ادارے میں نہیں دے رہے, بلکہ آپ اپنی دعائیہ درخواست خدا باپ کی حضوری میں دے رہے ہیں جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, جو وقت معین پر آپ کو تمام چیزیں دینے کی قدرت رکھتا ہے. گزرے دنوں کی بات ہے ہمارے چرچ میں ایک بیٹی, اس کا بیبی ہوا, بیٹی پیدا ہوئی اس کی 30 دنوں کے بعد ڈاکٹر نے بولا بھائی دوبارہ آپریشن ہوگا, آپ کے الٹرا ساؤنڈ کے اندر جو ہے وہ بلڈ کا ایک بڑا لوسڑا نظر آیا آپ کے بدن کے اندر, اور اسے نکالنے کے لیے دوبارہ جو ہے آپریٹ کرنا پڑے گا. حضرت کے ساتھ جن بہنوں بیٹیوں کے آپریشن کے ساتھ اولاد پیدا ہوتی ہے ان کو پتہ ہے اس بات کتنا درد اور کتنی پریشانی اور کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, اور پھر 30 دن کے بعد دوبارہ آپریشن. بڑے غور سے سنیے گا, جب وہ بیٹی یہاں پر مصیبت کی ماری, دکھ کی ماری, تکلیف کی ماری اور اس پریشانی کی ماری یہاں چرچ میں آئی, تو میں نے خداوند یسوع سے منت کی. میں نے کہا خداوند تیری قدرت ظاہر ہو, خداوند تیرا جلال ظاہر ہو, خداوند تیری قدرت تیرا جلال ظاہر ہو, اور یہ بیٹی یہاں سے اپنا معجزہ پا کر جائے. جب دعا کرنا شروع کی میرے عزیزوں, دعا جیسے ختم ہوئی میری مسز کو کہتی ہے بھائی کو بتا دیں کہ میری زندگی میں معجزہ ہو چکا ہے, وہ جو بلڈ ہے وہ باہر آنا شروع ہو چکا ہے یسوع کے نام سے. زوردار تالی یسوع کے لیے, زور سے یسوع کے لیے. یسوع نام سے آج بھی معجزے ہوتے ہیں. یسوع کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. پرسوں اپنے بچے کو یہاں لے کر آئی, کہہ رہی بھائی دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے, یسوع کے نام سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. بولا بالکل ٹھیک ہے آپ ہاللیلویہ. تو یاد رکھیں میرے عزیزوں, جب کلام کہہ رہا ہے کہ تم اگر مصیبت زدہ ہو تو دعا کرو, خدا سے بات کرو. خدا اچھا صلاحکار ہے, خدا ایک اچھا مشورہ دینے والا ہے, خدا بند عقل کو کھولنے والا ہے, خدا بند دل کے خیالوں کو باہر نکالنے والا ہے. اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مصیبت ہے تو بیڈ پر کروٹیں مت بدلتے رہو, کبھی اس صوفے سے اٹھ کر اس صوفے پر نہ جاتے رہو, اپنے گلی کے کھڑے پر نہ بیٹھے رہو, بلکہ خدا کا کلام بتا رہا ہے اپنی ہیکل میں جاؤ, چرچ میں جاؤ اور جا کر وہاں دعا کرو, خداوند کو سجدہ کرو, کیونکہ وہی مصیبت کو ختم کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے, اور وہ کرے گا آپ کے لیے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بھائی تھا, بڑا غریب تھا بیچارہ, یہاں تک کہ اس کے گھر میں یقین مانے کہ دودھ اور پتی کے پیسے نہیں تھے, اور کبھی چرچ نہیں گیا, کبھی ہیکل میں نہیں گیا. ایک دن خداوند کی طرف سے خیال آیا کہ کیوں نہ میں آج خدا کے گھر میں جاؤں, خدا کی حضوری میں جاؤں. میرے عزیزوں, جب وہ چرچ میں آیا تو خدا کا خادم کلام سنا رہا تھا کہ انسان کچھ بھی نہ ہو, وہ یسوع کے پاس آ جائے تو یسوع سے بہت کچھ بنانے کی قدرت رہتا ہے. یہ کلام جب اسے سنا چرچ میں سے تو یہ کلام اسے چھو گیا. اس کلام کی آیت نے جو اس کے خدا کے بندہ کے منہ سے نکلی تھی اسے ٹچ کیا, چھوا. اور چرچ کے بعد خادموں کو کہتا پادری صاحب ہمارے گھر آئیں, آ کر چائے پئیں اور میرے لیے برکت کی دعا کریں. کہا ٹھیک ہے.
वापस जब घर आया तो घर आकर मिस्टर को कहता है चाय बनाओ, खुदा के खादम घर में आ रहे हैं। मिस्टर जो है उससे झगड़ने लगी, कह रही घर में कुछ भी नहीं। तो उसने बेचारे ने पत्ती कहीं से पकड़ी, दूध पकड़ा और पास्टर अपनी चाय बनाई। जब चाय बनाई और मेरे अजीजों उनके आगे रखी, उन्होंने खादमों ने मिलकर दुआ दी। बात वही आ गई, अगर तुम में कोई मुसीबत आता तो वो क्या करे, उसने खादमों के साथ मिलकर दुआ की। उसने चर्च जाकर दुआ की। जब दुआ की, शाम के वक्त अपनी गली में बाहर बैठा हुआ और एक शख्स जो है वो गली के बार बार चक्कर लगा रहा है। उसने उसको रोक लिया, बोला भाई क्या बात है, आप हमारी गली के चक्कर क्यों लगा रहे हैं, क्या मसला था? उसने कहा मुझे किसी ने बताया इस गली में कोई प्लम्बर रहता है और हमें अपनी कंपनी में बहुत सख्त जरूरत है उसकी। तो उसने कहा प्लम्बर तो मैं हूँ भाई, मगर मेरे पास औजार नहीं। कह रहा हमारे पास सब कुछ है, आप मेरी गाड़ी में चले, मैं आपको रात को छोड़ भी दूंगा, आप वो सारा काम खत्म करें। यकीन माने रात को 2:30 बजे वो नौज भाई घर में पहुंचा और बीवी आगे से जो है वो बरस पड़ी। इस वक्त रात को कहाँ चला गया तुझे पता नहीं, मैं भूखी बैठी हूँ और रात को 2:30 बजे तू आ रहा है। बीवी को जब उसने निकाल कर पैसे दिए वो और बरसने पड़ी, बरसने लग गई कि इतनी रात को किसी चोरी करके लाया। उसने कहा नहीं मेरी खुदा की बंदी, मेरी ज़िंदगी में यीशु का कलाम पूरा हुआ है। मैंने आज कलाम सुना कि इंसान कुछ भी ना हो, यीशु के पास आ जाए, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कलाम क्या पूरा हुआ है? कलाम ये पूरा हुआ है कि जिस फैक्ट्री में मैं गया वहाँ से मुझे ये मेहनत मिली है और कल उन्होंने कहा जॉब पर आ जाओ, आपको आपके खुदा ने जॉब दिलवा दी है। हालेलुया, जोरदार ताली यीशु के लिए। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं था, जब यीशु के घर गया, जब यीशु को सजदा किया, जब यीशु के हजूर जाकर दुआ की, तो उसने मुझे आज बहुत कुछ बना दिया। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, याद रखो हमारा खुदावन मोहब्बत है, हमारा खुदावन प्यार करने वाला है। जब आप कोई भी मामला, कोई भी मसला लेकर आएंगे इस नियत से, इस इरादे से कि मेरा खुदा बदलेगा, तो यहाँ पर भी खुदा का बंदा यही लिख रहा है अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा है तो वो दुआ करे। यीशु ने कहा था कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में क्या होगा। यीशु ने ये नहीं कहा था कि पादरी जमा होंगे तो मैं आऊंगा। बड़े गौर से सुने, यीशु ने ये नहीं कहा कि एल्डर जमा होंगे तो मैं, परस्तार जमा होंगे तो मैं आऊंगा। अरे घर के 2-3 लोग मिलकर भी दुआ करेंगे तो खुदा सुनेगा, खुदा उनके दरमियान में उतर आएगा, खुदा उनके तमाम मामलात की छानबीन करेगा। मगर जो मेरा और आपका मुखालिफ है वो हमें 2-3 को बैठने नहीं देता दुआ में, वो हमें झुकने नहीं देता खुदावंद की ज़मीन में। अगर कोई बहन एक आवाज़ देगा आज रात को दुआ में बैठेंगे, तो वो रात से पहले ही कोई ना कोई घर में ऐसा मामला करवा देता है कि वो तीनों बैठ नहीं सकते। मगर आपने अपने मुखालिफ का वार समझना है कि जब मैंने ये आवाज़ निकाली, इतने दिनों से हमारे घर में कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं हुई। आज मैंने दोपहर को या मैंने आज सुबह कहा कि हम शाम के वक्त दुआ में बैठेंगे, तो हमारे घर में अफतरी फैल गई है, हमारे घर में झगड़ा शुरू हो गया है, लड़ाई शुरू हो गई है। समझ जाए कि आपका मुखालिफ जोर मार रहा है, क्या ये अपने घर में यीशु को नाम डाले, ये अपने घर में यीशु का नाम डाले, ये अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपने दरमियान में ना मांगे। और फिर जब ऐसा होता है तो वो नहीं पुकार पाते यीशु को, मगर कलाम पर तवज्जो देनी है। इमसाल में ये बात लिखी भी है, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो क्या देखेगा, वो भलाई। जब कलाम पर तवज्जो करेंगे, आज का कलाम सुनकर मेरे बहनों भाइयों, जब आप घर में 2-3 बैठकर भी दुआ करेंगे तो यीशु आपके दरमियान में भी उतर आएगा और आपके कमी घाटों को पूरा करेगा, अपनी कुदरत को, अपनी कुव्वत को जारी करेगा। जब खुदा का बंदा ये बात लिख रहा है तो आए इस बात पर गौर करें। अगली बात देखते हैं, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाओ। मतलब बिजनेस ठीक है, जॉब लगी हुई है, घर में खुशहाली है, शादमानी है, तो खुदा का कलाम कह रहा है कि गीत किसके गाने हैं, यीशु के। हालेलुया, गीत यीशु के गाने हैं, तमजीद यीशु की होनी चाहिए आप लोगों से। बहुत सारे खुशी का जो इजहार है, खुशी का तरीकेकार है, वो दूसरी कौमों के गाने सुनकर
یقین مانے دوسری قوموں کے گانے گیت مالے لگا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آج بڑے خوش ہیں، آج ہمارا تہوار ہے، آج ہمارا مقدس دن ہے، اور ہم یسوع کی حمد کے گیت نہیں بلکہ ہم ابلیس کی حمد کے گیت گا رہے ہیں، شیطان کی حمد کے گیت گا رہے ہیں، لوسیفر کی حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ بائبل مقدس کہہ رہی نا بھائی، اگر تم خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ، ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو، وہ تمہیں خدا بندی بخشے گا اور تم بڑھتے جاؤ گے اور تم ترقی کرتے جاؤ گے اور تم سرفراز ہوتے جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، کیا میں اور آپ خوشی میں کس کے گیت گاتے ہیں؟ اس پر آج توجہ کرنی ہے، غور کرنا ہے، اس پر آج توجہ کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ جب میں خوش ہوتا ہوں میرے منہ سے زبور نکلتے ہیں، میرے منہ سے یسوع کی حمد و ستائش نکلتی ہے، جس نے مجھے زندہ خدا سے ملایا، ملاقات کرائی، جس خدا کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، ہم سرفرازی پا چکے ہیں۔ کیا میرے منہ سے اس وقت جب میں خوش ہوتا ہوں میرے یسوع کی حمد، میرے یسوع کی تعریف نکلتی ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، اگر نہیں نکلتی تو آج کا کلام سن کر آپ کے منہ سے خوشی کے وقت گیت اور زبور نکلنے چاہیے، حمد اور ستائش ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، یقین جانے ایسا زبردست واقعہ ہے کہ اس بھائی کے گھرانے خاندان کے لوگ بھی آ کر کہتے ہیں بھائی جی تو ساتھ آج برتھ ڈے دا نا روکھی بدل دیتا ہے، بھائی عمران بٹیا بیٹھے ہوئے، ان کے بیٹے کی برتھ ڈے تھی، یقین جانے ان کے خاندان کے لوگ آئے اور پریشان ہو گئے، گیت چل رہے ہیں، زبور چل رہے ہیں، خدا کا کلام ہو رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، اور ان کے گھرانے خاندان کے جو روحانی بہن بھائی تھے ان کے، وہ بڑے شادمان ہوئے کہ کہہ رہے یار مزہ آ گیا یار، ایسی برتھ ڈے ہم نے آج پہلی بار دیکھی ہے۔ ہاللیلویا! کہ خوشی پر کس کے گیت گائے جا رہے ہیں؟ یسوع کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ آئے یسوع کا ہی زور سے تالی بجائے میرے لیے، کیونکہ خوشی پر یسوع کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ مگر بہت سال پیچھے چلے جائیں تو ہماری خوشی منانے کا طریقہ کار بالکل اس طرح کا نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، اگر ہم خوشی منائیں تو ہماری خوشی میں ہمارا یسوع لازمی ہونا چاہیے۔ اگر آپ وہ گانے لگائیں گے جو یسوع کو پسند نہیں ہے تو پھر یسوع آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی خدا کا بندہ کہہ رہا ہے جب تم خوش ہوتے ہو تو اس کی حمد کے گیت گاؤ، تاکہ تمہارے پروگراموں میں جھگڑے نہ ہوں، تاکہ تمہارے پروگراموں میں لڑائی نہ ہو۔ اے میرا لاؤ میں نچنا ہے، اے میرا لاؤ میں نچنا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جب میری سسٹر کی شادی تھی نا تو میری سسٹر نے بڑا اصرار کیا کہ بھائی جی ڈی جے منگایا جائے۔ میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل سوال کر دیا بیٹا تم، میں کیونکہ شروع سے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا جب سے خدمت میں آیا ہوں۔ تو جب ڈی جے لگ گیا وہاں پر، اور ہمارے جو عزیز تھے میرے خاص کر رشتہ دار تھے، میرے ماموں بھی ہیں، وہ تھوڑا سا ڈرنک وغیرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، آ کر ڈی جے والے کے پاس ان کا سر کھانا شروع کر دیا، بھائی میرا گانا لگاؤ۔ اب میں نے جا کر بات ہی وہاں پر ختم کر دی، میں نے کہا بھائی یہ میں نے نہیں منگوایا، یہ لڑکے والوں کی طرف سے آیا، یہ میں نے نہیں منگوایا، یہ لڑکے والوں کی طرف سے آیا، ہمارا نہیں اس میں کوئی تعلق۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بعض دفعہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اس معاملے میں، مگر کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے یسوع ہی کے نام کو جلال دینا ہے، یسوع ہی کی پرستش سننی ہے، یسوع ہی کی زیادہ پرستش کرنی ہے۔ صرف ہم چرچوں میں خداوند کی پرستش پر زور نہ دیں، بلکہ اپنے تمام پروگراموں میں، چاہے وہ شادی بیاہ کے ہو، چاہے وہ برتھ ڈے کے موقع ہو، کسی قسم کا بھی موقع ہو، میرے عزیزوں جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح اس کو دیا جائے۔ ابھی 7 نمبر دلی میں ہم نے عبادت کی ہے، نوجوان نے گریجویشن کی تھی، اس کی ماں نے شکر گزاری ٹھہرائی، یقین جانے
गीत और ज़बूरी उस गिराने खानदान ने अपने उस लोगों को सुनाए। गीत और ज़बूरों के साथ हमने उस खुशी को सेलिब्रेट किया है बाप। अपने यीशु को बुलाकर हमने उस खुशी को सेलिब्रेट किया है। फिर मेरे जीरो यीशु का भी दिल करता है कि जब ये अपनी खुशियों में मुझे याद करते हैं तो मैं भी इनकी खुशियों को दोबारा कर दूंगा। हालेलुया। आपकी खुशियों में और बरकत आ जाएगी। आप अपने अंदर और बरकत और मसा को देखेंगे। कब? जब मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, आप अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी खुशियों में अव्वल दर्जा देंगे। आप मैं तो कहता हूँ घर में सिर्फ आप अपने बच्चे को लेकर बर्थडे कर रहे हैं, एक छोटा सा ज़बूर लाज़मी गाएं। हालेलुया। अब ज़बूर गाने से क्या होता है? ज़बूर गाने से ये होता है आपका खुदा जो है वो आपके दरमियान में आ जाता है। हालेलुया। आपका यीशु जो है वो आपके दरमियान में उतर आ जाता है। आप दो जने हैं, एक आपका बच्चा, तीन हो गए और चौथा यीशु मसीह हो। हालेलुया। ज़बूर गाने से मैं अक्सर घरों खानदानों में एक बात कहता हूँ, माँ बाप को, बहन भाइयों को, बेटियों को, हर एक को बुलाने का तरीकेकार सबसे मुख्तलिफ है। जो कोई घर में जितनी इज्जत रखता है, जितना बड़ा होता है, जितना बुजुर्ग होता है, उसी तरह एहतराम से बुलाया जाता है। मगर यीशु को बुलाने का तरीकेकार ये है कि उसकी प्रस्तिश की जाए, उसकी रहमत की जाए। आप बर्थडे शुरू करने से पहले आप एक ज़बूर गाएं, एक गीत गाएं, तो आपका खुदावंद यीशु भी आपके दरमियान में उतर आएगा। तो याद रखें, आपके उस बच्चे को आप तो बरकत दे रहे हैं, मगर यीशु भी अपना जख्मी हाथ बढ़ाकर उस बच्चे को बरकत देगा। उसे अपना हाथ बढ़ा। गुज़रे दिनों में मैं भाई नवीद मैकल के घर में था, इनके बड़े बेटे की सालगिरह थी। इन्होंने भी मेरे चीज़ों इसी तरह खुदा का कलाम सुनना और खुदा की सताइश गाना, खुदा की हम्द गाना पसंद किया। स्पेशली मुझे कहा कि भाई जी मेरे बेटे की बर्थडे है, आपने ज़रूर आना है। और मेरे चीज़ों हमने वहाँ खुदा की सताइश गाई। और फिर जब खुदा का कलाम खुला तो एक नई बात मुझे खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मिली कि ये नौजवान जो आज खुशी मना रहा है, ये इस बात की खुशी मना रहा है कि गुज़रे साल, नया साल तो मुझे मिल गया है, गुज़रे साल इब्लीस ने मुझे बहुत दफ़ा गिराने की कोशिश की, मगर मेरे यीशु ने मुझे क़ुव्वत बख्शी और मैं आज अपनी नए साल की क्या मना रहा हूँ? खुशी मना रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों भाइयों, जब खुदा का कलाम कह रहा है कि हमने अपनी खुशी में खुदा के हमद के गीत गाने हैं, आगे चलते हैं। जी पढ़िएगा भाई जी। तुम आपस में तो अगर तुम में से जी 14 है, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। आमीन। अब यहाँ पर एक और बात आ रही है। अब बीमार कौन सा? वो जो ज्यादा बीमार हो जाए। आप फोन पर दुआ कराते हैं, अच्छी बात है, मगर मेरे अजीजों देखें, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, हल्का फुल्का बुखार हो, एक आदमी मेडिसिन ली तो ठीक हो गए। डॉक्टर के पास गए, ज्यादा बीमार हो, ड्रिप लगी और इंजेक्शन लगा तो आप ठीक हो गए। मगर अगर बहुत ज्यादा बीमार हैं तो उसके लिए खुदा ना खास्ता आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ जाती है। तो अब ऑपरेशन में आपका क्या है? आप अपने चर्च की जान ना छोड़ें, आप अपने पास्टर की जान ना छोड़ें। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं, आपको बीमारियों ने घेरा हुआ है, आपको तकलीफों ने घेरा हुआ है, आप अपने पास्टर की, अपने चर्च की मत जान छोड़े। बोले मुझे डॉक्टर की हजूरी, डॉक्टर के पास जाने से नहीं, मुझे खुदावंद यीशु की हजूरी से सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आसमान इसका है, जमीन इसकी है और वो जरूर ही मेरी मदद करेगा। जिसका आसमान है, जिसकी जमीन है, वो जरूर मेरी हेल्प करेगा। जब मैं उसके घर के बार बार चक्कर लगाऊंगा, जब मैं पास्टर को कहूंगा कि नहीं पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करें, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। मुझे वाकया याद आ गया कि बड़ी गवाही है। बहन भाई इलियास से पीछे रहते हैं हमारी गली में, उनकी मिसेस को वो मोटरसाइकिल पर बिठा के हमारे चर्च लाते थे। यकीन जाने वहां पर वो अपनी गोद पर उठाता अपनी बीवी को और यहाँ मेरे पास लाकर कुर्सी पर बिठाता। और जब मैंने खुदावंद यीशु का खूबसूरत और जलाली और सुंदर भीतरिया सामने मंदिरों बोलो, जब मैंने ये बाबरकत और जलाली नाम लेना शुरू किया
तो यकीन जाने मेरे बहनों भाइयों, वो मेरी बहन अब घर से खुद चलकर यहाँ आती है। हालेलुया, जोरदार तालीम है यीशु के लिए, जो तुम सबों को जोर बख्शने की और गिरों को उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। अब वो खुद ही चलकर मेरे पास आती है 12-1 बजे के करीब और आकर दुआ कराती है, बादशाह मेरे लिए दुआ करें। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, खुदा का कलाम बता रहा है अगर ज्यादा बीमारी है तो आप ज्यादा इबादत में हो, ज्यादा खुदा के करीब हो जाओ। कलीसिया के बुजुर्गों को घर में उतारना, घर में बुलाना बंद मत करें। अगर आप ज्यादा बीमार हैं, आप ज्यादा कमजोर हैं और बीमारियां जान नहीं छोड़ रही, बीमारियां बदन को नहीं छोड़ रही, बीमारियां घर को नहीं छोड़ रही, तो यहाँ खुदा का कलाम कह रहा है अगर तुम में कोई बीमार हो तो वो क्या करे, कलीसिया के बुजुर्गों को। अब बुजुर्ग नहीं लिखा, इसका मतलब बीमारी बढ़ी है। हालेलुया, अब बीमारी बढ़ी है तो बुजुर्गों को बुलाया जा रहा है, बुजुर्गों को नहीं, बुजुर्गों को बुलाया जाए। पादरी के नाल एल्डरों नहीं बुलाया जाए, मुबशर नहीं बुलाया जाए। पाक साहब आओ, पूरी टीम लाके मेरे लिए करो, दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। ये बीमारी मेरी जान नहीं छोड़ रही, मेरा रोग बन गई है। अब यहाँ यही खुदा का बंदा कह रहा है कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया और खुदावन के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए क्या करें, दुआ करें। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, आज इन बातों को अपने दिल और दिमाग पर नक्श कर लें ताकि जब कभी कोई ऐसा मामला आपके घर में छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपका तरीकेकार ऐसा ही होना चाहिए, आपका तरीकेकार मुकद्दस कलाम के मुताबिक ही होना चाहिए ताकि आप बरकत पाएं, ताकि आप मसीह यीशु की पहचान में और नाम में बढ़ते जाएं। अब यहाँ पर एक और बात याकूब खुदा का बंदा कहता है, मेरे साथ देखें जरा चौथे बात, सातवीं आयत देखिएगा। बस खुदा के ताबा हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आपकी मुसीबत आपके लिए इब्लीस बनी हुई है, आपकी तंगदस्ती कलाम में मुकद्दस कह रहा है ताबे हो जाओ खुदा के, खुदा की हुजूरी में रहो तो वो तमाम चीजें क्या होंगी, भागेंगी, वो छोड़ेगी। ये और आपको खुदा का बंदा याकूब जो है मेरे अजीजों वजात के साथ बता रहा है, किसी और के ताबे मत होना, बल्कि बाइबल कहती है किसी और के ताबे हो गए तो गम बढ़ जाएंगे, दुख बढ़ जाएंगे, तकलीफें बढ़ जाएंगी। दूर न जाए, मिसाल है कोई इंसान हमारा बड़ा दुखी होता है, बड़ा गमज़दा तकलीफ में होता है, कहीं से कर्ज उठा लेता है, कहीं से कर्ज उठा लेता है तो वो कर्ज बजाय अदा करने के वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो और मुसीबतों में तकलीफों में गिरता जाता है। मैं अक्सर उन नौजवानों को, उन बहनों भाइयों को मैं कहता हूँ भाई मैं सुबह भी दुआ में बैठता हूँ, रात को भी यहाँ चर्च में होता हूँ। हाँ, ये नहीं कि चर्च बंद रहता, बस सिर्फ संडे को खुलता है या वेडनेसडे को खुलता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने दोबारा 10 से 12 बजे वाली दुआ शुरू रात कल से की हुई है। अगर कोई बहन भाई किसी भी अपने अजीज बच्चे को लेकर या खुद आना चाहे तो जरूर अपनी दुआ में 10 से 12 बजे वाली दुआ में रात को जरूर आए और सुबह 10 से 12। सो मेरे बहना भाइयों, जब इस तरह आप खुदावन के साथ लिपट जाएंगे, खुदावन के ताबे हो जाएंगे, तो कलाम में मुकद्दस लिखा है इब्लीस तुमसे क्या कर जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि कलाम ये कहता है जहां नूर आ जाता है तारीकी वहां से भाग जाती है। मगर हमने नूर को बार बार दावत देनी है, नूर को बार बार दावत देनी है। हमने नूर को पुकारना और बोलना बंद नहीं करना। जब बोलते रहोगे, पुकारते रहोगे, तो मेरे अजीजों इब्लीस पावनदारी है आपसे भागेगा, आपसे भागेगा। मगर एक और बात, जब आपने खुदा के पास आना है तो मेरे अजीजों चौथे बाब की तीसरी आयत पढ़िएगा।
तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। आमीन। आपने सुना, आपने अगर खुदावन के पास आना है, जो कुछ मांगना है, चाहे शिफा है, चाहे रुपया पैसा है, किसी किस्म की भी बरकत है, बाइबल बता रही है आपने बुरी नीयत से नहीं, आपने उस कुव्वत को जो यीशु से पाई है ऐशो इशरत में खर्च नहीं करना, बल्कि उस कुव्वत को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, खुदा के जलाल के लिए खर्च करें, ताकि आपकी कुव्वत में क्या हो, इजाफा हो, आपकी बरकत में इजाफा हो। जब आप खुदा से कुव्वत और जोर को हासिल करके ऐशो इशरत में खर्च करते हैं, तो मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, खुदा के कलाम के मुताबिक और यीशु मसीह नासरी के कहने के मुताबिक 7 बुरी और आ जाती हैं बीमारियां। एक गई और 7 बुरी और लेकर आ गई। कब? जब आप उस कुव्वत को, उस ताकत को जो यीशु से हासिल की है, जो उसकी इबादत गाह से ली है, ऐशो इशरत में जब ज्यादा खर्च करोगे। बहुत सालों का ज़हन होता है, खैर है मैं फिर बीमार हो, मैं तो फिर चर्च आ जाऊंगा, तो मैं ठीक रहा, अब तो मैं ठीक हूं, जब मैं दोबारा बीमार होऊंगा तो फिर मैं दोबारा चर्च आ जाऊंगा। ऐसा ज़हन मत बनाया करो मेरे चीजों। हमने कभी भी बुरी नीयत से नहीं मांगना, बल्कि कहना खुदावंद तू दे, बड़ा गौर सुनिएगा, हन्ना की तरह कहना खुदावंद तू दे। जब तू देगा तो ये तेरे ही जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च होगा। यीशु जब तू मुझे कुव्वत देगा, मुझे बीमारी से रिहाई देगा, तो ये तंदुरुस्ती जो मुझे तू देगा, ये मैं तेरे जलाल के लिए खर्च करूंगी, तेरी हजूरी में आके खर्च किया करूंगी। जब आप इस तरह का कौल करार करेंगे तो याद रखें आपकी नेमतों में, बरकतों में इजाफा होगा। मेरे बहनों भाइयों, आप अपने खुदावंद यीशु मसीह के और करीब होते जाएंगे। हासिल कलाम आज आपके लिए, मेरे लिए यह है मेरे बहनों भाइयों, कि जब भी कभी हमारे अंदर जिंदगी में कोई ऐसी मुसीबत, चाहे बीमारी की सूरत में, तकलीफ की सूरत में, रुपए पैसे की सूरत में आती है, तो हमने जरूर ही दुआ पर ज्यादा जोर देना है। वो बनी इस्राइल का खुदा है, बड़े गौर सुनिएगा, बनी इस्राइल का खुदा है, वो यहूदियों का खुदा है, मगर मेरा और आपका बाप है। हालेलुया। आए जोरदार ताली अपने बाप के लिए बुलाएं, जोर से ये मकाम, ये रुतबा मुझे और आपको यीशु पर ईमान लाकर मिले, और अपने ईमान में बढ़ते जाओ, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। खुदा इस कलाम से आप सबको बड़ी बरकत दे।